अस्सलाम वालेकुम। अवाम में जो सियासी शऊर पैदा हुआ है उसके नतीजे में अब अवाम खुलकर सियासत में हिस्सा भी लेने लगे हैं और सियासी मामलात पे डिस्कशन भी करते हैं, सियासी मामलात पे खुलकर अपनी राय का इज़हार भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी अवाम बहुत खुलकर अपनी राय का इज़हार करते हैं, चाहे वो कोई भी शोबा हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, यूट्यूब हो, जितने भी इस तरह के ज़राए हैं, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, हर जगह लोग अपने सियासी राय का और अपनी सियासी चॉइस का इज़हार कर रहे हैं। और अगर मजमूई तौर पर आप देखें तो सब जो सच्चे पाकिस्तानी है, जो आम पाकिस्तानी है, उसे करप्शन से नफ़रत है और हर उस लीडर से आम पाकिस्तानी नफ़रत करता है जो करप्शन करके अपनी जायदादें बाहर बनाए और पाकिस्तान की कोई परवाह ना हो उसे और उसे अवाम की परवाह ना हो। अवाम उस लीडर से मोहब्बत करते हैं जो अवाम का ख्याल करता है, अवाम के लिए कुछ कारनामे अंजाम देता है और अवाम के मसाइल को हल करने का सबब बनता है। अवाम उस लीडर को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो अवाम से लातल्लुक़ी इख्तियार करे और अगर जलसों में आके बज़ाहिर वो अवाम की हमदर्दी की बातें करे, लेकिन जब उसे इक़्तिदार मिले तो वह अवाम को भूल जाए। जैसा कि आम चलन है, आप देख लें कि जब इंतखाबात करीब आते हैं तो सियासी जमातों का क्या रवैया होता है और उनके जो वो इलाक़ाई लोग होते हैं जो खड़े हुए होते हैं, उम्मीदवार होते हैं कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के, वो किस तरह गली मोहल्ले में चक्कर लगा रहे होते हैं और कॉर्नर मीटिंगें और सियासी जलसे चल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा होता है, इंतखाबात में कोई एक नुमाइंदा जीत कर असम्बली में पहुंच जाता है, उसके बाद फिर वो पलट के मुश्किल से ही देखता है। बहुत कम ऐसे लोगों को देखा गया है, कौमी असम्बली के मेम्बरान हों या सूबाई असम्बली के मेम्बरान, कि जो जब असम्बली में पहुँच गए और उनको कोई ओहदा मिल गया, कोई इक़्तिदार मिल गया, उसके बाद उन्होंने अपने जो इंतखाबी हलक़ा है उसको मुड़ के नहीं देखा और वहाँ के अवाम के मसाइल को अक्सर भूल गए और अपने ज़ाती मफादात में मशगूल हो गए। ज़ाहिर है कि वो सूरत हाल है जो अवाम में बहुत ज़्यादा बददिली, मायूसी पैदा करती है और सियासतदानों से नफ़रत पैदा करती है। तो हमें यकीनी तौर पर पाकिस्तान की भलाई इसी में है कि हर उस सियासतदान को कौम वोट दे और कामयाब बनाए जो अवाम की बातें करता है, अवाम के मसाइल को हल करने में दिलचस्पी रखता है और वो करना चाहता है हकीकी तौर पे। और ये गली मोहल्ले में बहुत आसानी के साथ ये बात लोगों को पता चल जाती है कि अगर चार पार्टियों के लीडर खड़े हुए हैं या रहनुमा खड़े हुए हैं या नुमाइंदे खड़े हुए हैं, कैंडिडेट, और वो मुख्तलिफ़ पार्टियों के लोग खड़े हुए हैं, तो आपको पता होता है अगर आप उस महल्ले में रहते हैं कि इन चारों में से कौन सा बंदा इखलाक़ी तौर पे बहुत अच्छा है, कौन सा बंदा किरदार के तौर पे बहुत अच्छा है, किसकी तालीम अच्छी है, किसका बिहेवियर अच्छा है और कौन ऐसा है जो जज्बात रखता है आवाम के खिदमत के और वो करना चाहता है आवाम के लिए कुछ। तो ये सब कुछ देख के आवाम को वोट देना चाहिए। किसी की बातों में आके और या पुराने आजमाए हुए लोगों को आप कई बार आजमा चुके हैं, तो ज़्यादा बेहतर यह है कि इस बार जब इलेक्शन हो तो आवाम उन लोगों को वोट दे जो सियासत में जिनको ज़्यादा तवील अरसा नहीं हुआ आए हुए, और जो तवील अरसे से आए हुए हैं तो उनका तो पूरा यानी ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास होता है। तो आप कैसे उन पर भरोसा करते हैं अगर किसी शख्स ने आपको मायूस किया है या किसी पार्टी ने मायूस किया है? तो ये तो बड़े हैरत की बात है कि जिस पार्टी से आप मायूस हो चुके हैं 30-35 साल में और जिस पार्टी के जो लीडर हैं वो आपके लिए कुछ नहीं करते असम्बली में पहुँचने के बाद, तो फिर ऐसे लोगों को आप कैसे वोट दे देते हैं? तो यह आप ही के वोट से तब्दीली आती है, तब्दीली बातों से नहीं आती या किसी लीडर की अंधी तकलीद करने से नहीं आती। तब्दीली इस सूरत में आती है कि आप अपने इलाके के सही आदमी को वोट दें।